आकाश, एक छोटे से गांव का रहने वाला, पहली बार विदेश गया था। उसकी उम्र मात्र 25 साल थी और उसके सपनों की दुनिया बहुत बड़ी थी। अमेरिका में एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी पाकर वह खुद को भाग्यशाली मानता था। हालांकि विदेश की चमकदमक ने उसे प्रभावित किया, लेकिन अपने देश, अपने गांव और वहां की मिट्टी की खुशबू को वह कभी भुला नहीं पाया। न्यूयॉर्क जैसे बड़े शहर में हर चीज तेजी से बदलती थी। ऊंची इमारतें, भीड़-भाड़ वाली सड़कों और भागदौड़ भरी जिंदगी के बीच आकाश खुद को अक्सर अकेला महसूस करता। एक दिन ऑफिस के बाद वह एक कैफे में गया। ठंडी हवा और हल्की बरसात के बीच कॉफी का एक गर्म कप उसके थके हुए मन को सुकून दे रहा था। तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी, जो कैफे के कोने में बैठकर किसी किताब में खोई हुई थी। लड़की का नाम सोफिया था। वह भारतीय मूल की नहीं थी, लेकिन भारतीय संस्कृति के प्रति उसका गहरा लगाव था। उसकी किताब भारतीय कला और संस्कृति थी, और यह देखकर आकाश से रहा नहीं गया। वह उसके पास गया और मुस्कुराते हुए पूछा, आपको भारत के बारे में इतना जानने का शौक कैसे हुआ? सोफिया ने सर उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, भारत मेरे लिए हमेशा से खास रहा है। वहाँ की कला, संगीत और लोग मुझे बहुत आकर्षित करते हैं। और आप? आकाश ने कहा, मैं वही मिट्टी से हूँ जो आपकी किताब में है। दोनों हंस पड़े। उस मुलाकात के बाद सोफिया और आकाश की दोस्ती बढ़ने लगी। सोफिया ने आकाश से भारतीय संस्कृति के बारे में और जानने की इच्छा जताई, और आकाश ने खुशी-खुशी उसकी मदद की। दोनों अक्सर शहर के अलग-अलग कोनों में मिलते, कभी लाइब्रेरी तो कभी पार्क। सोफिया की जिज्ञासा और आकाश की कहानियां दोनों को करीब ला रही थी। सोफिया ने एक दिन कहा, तुम्हारी बातों से मुझे लगता है कि भारत सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि एक भावना है। आकाश मुस्कुराकर बोला, और वह भावना मेरे दिल में बसती है। धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदलने लगी। सोफिया का सरल स्वभाव और उसकी भारत के प्रति दीवानगी आकाश को उसके और करीब ला रही थी। लेकिन दोनों ने कभी अपने दिल की बात एक दूसरे से नहीं कही। एक दिन सोफिया ने आकाश को अपने दोस्त की शादी के लिए आमंत्रित किया। यह शादी भारतीय रीति रिवाजों पर आधारित थी। वहां सोफिया ने एक खूबसूरत साड़ी पहनी थी। आकाश उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। शादी के बाद चांदनी रात में सोफिया और आकाश ने एक झील के किनारे बैठकर बात की। सोफिया ने आकाश से पूछा, क्या तुम्हें कभी ऐसा लगता है कि हम किसी खास मकसद से मिले हैं? आकाश ने उसकी आंखों में देखा और कहा, हाँ, मुझे लगता है कि मेरा परदेस आने का मकसद अब साफ है। आकाश और सोफिया का प्यार अब परवान चढ़ चुका था, लेकिन उनके रास्ते आसान नहीं थे। सोफिया के माता-पिता उसके लिए एक स्थानीय लड़के को उपयुक्त मानते थे। वहीं आकाश के दिल में भी यह डर था कि एक विदेशी लड़की को अपनाने का क्या मतलब होगा। एक दिन सोफिया ने आकाश से कहा, प्यार आसान नहीं होता, लेकिन यह हमें मजबूत बनाता है। क्या तुम मेरे साथ इस सफर पर चलने को तैयार हो? आकाश ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, प्यार सरहदें नहीं देखता। अगर तुम मेरे साथ हो तो मैं हर चुनौती का सामना कर सकता हूँ। धीरे धीरे आकाश ने सोफिया के माता-पिता का दिल जीत लिया। उसने भारतीय संस्कृति और अपनी जड़ों की बातें उनके साथ साझा की। सोफिया के माता-पिता को यह समझ आया कि आकाश सिर्फ एक अच्छा इंसान ही नहीं, बल्कि उनकी बेटी के लिए सही जीवन साथी भी है। आखिरकार एक खूबसूरत दिन सोफिया और आकाश ने भारतीय और पश्चिमी दोनों परंपराओं के साथ शादी की। यह सिर्फ दो दिलों का नहीं, बल्कि दो संस्कृतियों का मिलन था। अब आकाश और सोफिया दोनों अपने अपने सपनों को साथ मिलकर पूरा कर रहे थे।
परदेस में प्यार का जो पौधा लगा था वह अब एक हरे भरे पेड़ में बदल चुका। यह कहानी आपको कैसी लगी? ऐसी ही और खूबसूरत कहानियों के लिए हमारे चैनल इश्क की कहानियाँ को सब्सक्राइब करें।